नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 हिंदी स्वराज्य की नींव भाग 3। आगे के वीडियो में हमने देखा था, आज जूही कहती है खोज क्यों नहीं सकती, आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। जो तात्या को लेने के लिए जूही जाती है, वहाँ पे रघुनाथ राव तेजी से आ जाते हैं। रघुनाथ राव कहते हैं, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई कहती है, क्या रघुनाथ राव? रघुनाथ राव कहते हैं कि महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही कहती है, यानी कि कांप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ राव, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ राव, मैं जानता हूँ वह अभी नहीं ले सकेगा, मैं अभी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। ऐसा कहकर वो चला जाता है। देखिए आगे, लक्ष्मीबाई और जूही, तुम भी जाओ सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। इतने में जूही तात्या को लेकर यहाँ पर आ जाती है। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का तात्या प्रवेश करता है। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या कहते हैं, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। देखिए कितना भाव प्रदर्शित किया तात्या ने लक्ष्मीबाई के प्रति कि मैं किसी के लिए स्वामी हो सकता हूँ, लेकिन आपके लिए तो मैं सेवक ही सही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीरदार बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। तात्या कहता है, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही है। लेकिन लक्ष्मीबाई तात्या को यह समझाना चाहती है कि यह कैसा उत्सव हो रहा है। तब तात्या कहते हैं कि उत्सव नहीं हो रहा, मुझे लज्जित मत कीजिए, ये सब आपको पता ही है। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है, श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? लक्ष्मीबाई तात्या को और अधिक लज्जित करने के लिए यह कहती है। जूही कहती है, सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। तात्या कहता है व्यग्र होकर, भाई साहब, आप यूं कब तक फटकारती रहेगी? अब तात्या को सहा नहीं जा रहा। लक्ष्मीबाई कहती है, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। इतने में बातचीत में मुंदर प्रवेश करती है। मुंदर कहती है, सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जूही कहती है, सरकार ये स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई कहती है, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और इसी प्रकार तात्या को युद्ध के लिए तैयार लक्ष्मीबाई करती है। तात्या कहते हैं, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेगी वही करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई कहती है, तो जाओ तलवार संभालो, नुपुरों की झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो, भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है।
जो तात्या है वो भोग विलास में पड़ गए थे, उन सबको छोड़ो और युद्ध अपने मन में ठान लो। तात्या कहता है, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकालकर ले जाना है। लेकिन लक्ष्मीबाई तात्या को एक सलाह, एक मशवरा देती है। वह कहती है, अगर हम युद्ध में विजय प्राप्त न कर पाए तो हमारी सेना और हमारी जो सामग्री है वो दुश्मन के घेरे से तुम्हें निकालना होगा। तात्या कहता है, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं, चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। तात्या कहता है, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। ऐसा कह के तात्या है वह चले जाते हैं। अब आगे देखिए, लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। ऐसा कहकर वह लक्ष्मीबाई और तात्या दोनों निकल जाते हैं। मुंदर कहती है, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। जूही कहती है, और मैं तोप खाना संभाल लूंगी। अपनी अपनी जो कामगिरी होती है वह सब स्वीकार करते हैं। लक्ष्मीबाई कहती है, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में यह उद्घोष उभर कर आता है, जो रंगमंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। देखिए, यहाँ पर एक एकांकी में जो नाट्य का स्वरूप होता है उसमें हमें यह दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि एक स्टेज पर जो लक्ष्मीबाई, मुंदर, जूही तीनों हर हर महादेव का नारा लगाते हुए तीनों जो स्त्रियां है वह वहाँ से निकल जाती है। बीच में जो कि गीता पाठ चल रहा है उनका स्वर भी गूंजता होता है। इस प्रकार इस नाट्यांश समाप्त होता है। हर एक विद्यार्थी अपनी अपनी नोटबुक में शब्दार्थ, टिप्पणी, मुहावरे और स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं वो अपनी अपनी नोटबुक में लिख लेना होगा। अस्तु, धन्यवाद।